हाँ जी, तो अब मई 26 के सी इंटर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब जिनके एग्ज़ाम सितंबर 26 के हैं वो बच्चे एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अब खेल हमारे साथ होने वाला है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, सिंसियरिटी ना तभी आती है जब हमारे आसपास के लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं और हमें सुनाई देता है कि अरे यार, इस बार का पेपर टफ़ आया, FM टफ़ आया, ऑडिट टफ़ आया, DT टफ़ आया, तो ये हमारी सिंसियरिटी बढ़ती है। फिर हमें याद आता है कि यार, हमारे तो बैकलॉग्स थे, हमने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना। हमें पढ़ना कैसे है, हमें करना क्या है, तो हमें समझ में आता है। तो सितंबर 26 वालों, सबसे पहले अगर अभी भी इस सिचुएशन पे हो कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ठीक है, कर क्या रहे हो? अब तुम्हारे एग्जाम्स में ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कम टाइम बचा है, पर इतना भी टाइम ज़्यादा नहीं बचा जो तुम अब ये सोचो कि यार कैसे पढ़ना है। भाई, कैसे पढ़ना है वाला टाइम गया। स्टडी सीक्वेंस बनाओ, शेड्यूल बनाओ, दिन में 10-12 घंटे की पढ़ाई का इफेक्टिव टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, रही बात एडवांस अकाउंट्स के शेड्यूल सीक्वेंस की कि सर किस सीक्वेंस में पढ़े, तो जिस सीक्वेंस में आपकी क्लासेस हो रखी हैं आप उस सीक्वेंस में पढ़िए। या फिर अगर आपको एक सीक्वेंस चाहिए, आपको एक प्रॉपर प्लानर चाहिए, अगर आपने अभी तक अपना एडवांस अकाउंट्स नहीं उठाया, तो मैं 1-2 दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। अब सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या मटेरियल? यार देखो, मुझे लगता है कि ना एक सिंसियर स्टूडेंट को, जिसको ना सच में रिजल्ट लाना है ना, उस बच्चे को इस टाइम पे ये वाले सवालों का जवाब ढूंढना नहीं चाहिए। उसको ये सवालों के जवाब उसके पास पता होंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कॉन्सेप्ट्स आपको सब कुछ रिवाइज करना है। पहली बार रिवाइज कर रहे हो, पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, पहली बार सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट्स इट बुक आपके पास होनी चाहिए। मेरे जितने भी बच्चे हैं उनके पास होगी। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है वो मेरी दैट्स इट बुक परचेज कर सकते हैं। दैट्स इट बुक को अपना बाइबल, गीता सब बना दो, उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उसके साथ साथ कहीं पे भी अटको या कुछ हो, रैपिड रिवीजन कंप्लीटली अवेलेबल है यूट्यूब पे। रैपिड रिवीजन 7.0, 6.0 की एक कॉमन प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे। 2-4 टॉपिक बचे हैं, मैं वो डाल दूंगा आगे चल के। 192 मस्ट डू क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं सितंबर के लिए, वो ऑलमोस्ट वही रहेंगे। हार्डली 10-15 नए क्वेश्चंस लाऊंगा तो लाऊंगा, और नहीं होगा। जो प्रैक्टिस बैच मैंने निकाला था वही प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू रहेगा सितंबर के लिए। प्रैक्टिस बैच नया तो आने के चांसेस अभी नहीं है। 3 मिनट रिवीजन शॉर्ट्स भी दे रखे हैं। अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है और एडवांस अकाउंट्स की याद आ रही है तो 3 मिनट रिवीजन शॉर्ट्स को भी तुम कंसीडर कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। करना क्या है? सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अगर अभी भी तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो कि यार कोई आके मोटिवेट कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन कभी भी काम नहीं करता। मोटिवेशन एक ओवररेटेड चीज़ है जो आपके लिए हालांकि मैक्स टू मैक्स 2-4 दिन काम करेगी। जब तक खुद का प्रेशर नहीं फील आएगा, जब तक खुद से अंदर से आवाज़ नहीं निकलेगी, तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। तो सेल्फ मोटिवेशन ही आपको देना है और आपको पढ़ाई करनी है, और कुछ आपको चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती। आपको जो चीज़ मुझसे चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।